हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर्स। डीसी जनरेटर कितने टाइप्स के होते हैं और उनके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे उनके डायग्राम और इक्वेशन की हेल्प से। तो देखिए यहाँ पर नीचे चलते हैं। देयर आर टू टाइप्स। पहला है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर और दूसरा है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए डीसी जनरेटर में दो तरीके की वाइंडिंग होती है। एक होती है फील्ड वाइंडिंग जिसका काम होता है मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोवाइड कराना, और दूसरी होती है आर्मेचर वाइंडिंग जो कि करंट को जनरेटर में आउटपुट पे सप्लाई करती है। तो फील्ड वाइंडिंग जिस भी हिसाब से जिस भी फैशन में आर्मेचर वाइंडिंग से कनेक्टेड होगी उसी हिसाब से इसका ये क्लासिफिकेशन होगा या टाइप्स होगा। तो आगे देखते हैं। पहला हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर, दूसरा सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में फर्दर देयर आर थ्री टाइप्स: डीसी सीरीज जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर, डीसी कंपाउंड जनरेटर। मींस ये जो तीनों टाइप्स हैं ये सेल्फ एक्साइटेड के टाइप्स हैं। तो इन सभी टाइप्स को डिटेल में देखते हैं वन बाय वन। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहला हो गया सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। देखिए ये वाला जो सर्किट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये पूरा फील्ड सर्किट है। इसको जो सप्लाई दी है हमने ये डीसी सप्लाई दी है, और यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है इट इज फील्ड वाइंडिंग करंट, और ये जो वाइंडिंग है इट इज फील्ड वाइंडिंग। इसमें फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रही है फ्लक्स प्रोवाइड कराने के लिए, और दिस आरएफ इज रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग। तो ये पूरा की पूरा जो फील्ड सर्किट है ये आपका आर्मेचर सर्किट से सेपरेट है, इसीलिए इसका नाम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है। अब यहाँ पे चलते हैं आर्मेचर साइड में। देखिए ये जो सर्कुलर पोर्शन बना हुआ है ये आर्मेचर है, और इसके दोनों साइड ये जो इस तरीके से स्क्वायर है ये ब्रश है, कार्बन ब्रश, जो कि आप कंस्ट्रक्शन में देख सकते हैं। और यहाँ से देखिए अब इक्वेशन की हेल्प से देखते हैं। यहाँ से जो करंट होगी आर्मेचर करंट है, ये बाहर की ओर जाएगी, और लोड पे जो यहाँ पे लोड आउटपुट पे लोड कनेक्टेड होगा वहां पे हमको वोल्टेज V मिलेगा, अवेलेबल वोल्टेज। तो इसको इक्वेशन की हेल्प से देखते हैं। देखिए जनरेटेड ईएमएफ यहाँ पर जनरेट हुआ रोटेशन के कारण, आर्मेचर के रोटेशन के कारण। तो दिस ईजी ये कहाँ कहाँ यूज होगा? यहाँ आर्मेचर में कुछ रेजिस्टेंस भी है आर्मेचर की वाइंडिंग का, जो यहाँ पे शो नहीं किया गया है। तो आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस में ड्रॉप कितना होगा? आईए आर ए, वेयर आईए क्या है? आर्मेचर की करंट, और आर ए है आर्मेचर का रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद सेकेंड ड्रॉप है ब्रश ड्रॉप। मींस ये जो दोनों ब्रश हैं इनमें भी कुछ स्मॉल ड्रॉप होगा वोल्टेज का, तो इसको भी मैंने यहाँ लिख दिया ब्रश ड्रॉप। और जो बचा हुआ वोल्टेज है वो हमको आउटपुट पे अवेलेबल होगा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से। सो इट इज V, इट इज द आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज, जो कि हमको आउटपुट पर एक्चुअली मिल रहा है डीसी जनरेटर में। ओके, तो इसी को मैं और सॉल्व करूंगा। इस V को मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे इधर ही रख दिया और इन बाकी को ट्रांसफर किया। सो Eg माइनस IaRa माइनस V ब्रश। सो जो हमको टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है उसमें आपका जो जनरेटेड ईएमएफ है उसमें से ये दोनों ड्रॉप माइनस हो रहे हैं, और वो अल्टीमेटली हमको जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? V विच इज लेस देन Eg, क्योंकि Eg से ये दोनों क्वांटिटी क्या हो रही है? माइनस हो रही है। ओके, सो दिस इज सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर में सबसे पहला वाला मैंने आपको बताया था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर, और इसमें सबसे पहला है डीसी सीरीज जनरेटर। सीरीज क्यों है मैं बताता हूं। इसमें देखिए ये फील्ड वाइंडिंग है, ये आर्मेचर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए इसको हम डीसी सीरीज जनरेटर बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए आर्मेचर इस तरीके से है, ये फील्ड वाइंडिंग है। इसको ऐसी इसलिए बोला RSE बिकॉज इट इज सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रही है IA, और ये सेम करंट क्या है? ISE। मींस ये वाला जो आपका कॉइल है इसमें से फ्लो होने वाली करंट, और यही हमारी आउटपुट करंट है IL, जो कि आपका लोड करंट भी हम बोलते हैं इसको। ओके, तो फिर से एक बार बता देता हूं। IA आर्मेचर करंट, सीरीज में सारी करंट सेम है। ISE इज फील्ड करंट जो कि सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग की है, और IL इज आउटपुट करंट या लोड करंट। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशंस हम देखते हैं। Eg जो हमारा जनरेट हुआ इस केस में Eg इज इक्वल टू कहाँ यूज होगा? IaRa। मींस
ये जो रेजिस्टेंस आपका आर्मेचर के अंदर है, आर्मेचर की वाइंडिंग में है, इस तरीके से इसमें ड्रॉप हुआ आपका पहला, तो यहाँ यूज हो गया, प्लस यहाँ से जैसी करंट फ्लो हुई तो ये जो आपकी फील्ड वाइंडिंग है इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसको मैंने क्या बोला है, RSE। तो सेकंड ड्रॉप हुआ IARSE, I इंटू आर ड्रॉप होता है वोल्टेज ड्रॉप, ठीक। और बचा हुआ थोड़ा सा इन ब्रशेस में भी होगा, तो ये V ब्रश, और ये सारे ड्रॉप होने के बाद अल्टीमेटली हमको जो वोल्टेज मिलेगा यहां पर वो होगा V, इट इज आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो जो जनरेट हुआ EMF उसमें कुछ यहाँ यूज हो गया आर्मेचर वाइंडिंग के ड्रॉप में, कुछ फील्ड वाइंडिंग के ड्रॉप में, कुछ ब्रश के ड्रॉप में, और हमको अल्टीमेटली क्या मिला, आउटपुट पे वोल्टेज V। इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया तो V इज इक्वल टू EG, जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है, V इट इज इक्वल टू EG माइनस ये सारे ड्रॉप्स जो कि आपका आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, और ब्रशेस में ड्रॉप हुआ। तो जो भी आपका जनरेटेड EMF है उनसे ये सारी चीजें माइनस होगी और वही आपको क्या मिलेगा, आउटपुट पे टर्मिनल वोल्टेज। ओके, सो ये आपकी वोल्टेज इक्वेशन होगी। करंट इक्वेशन सिंपल है, देखिए तीनों करंट सेम है। जो आर्मेचर वाइंडिंग की करंट है वही करंट कहाँ जा रही है, सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग ISE, और वही कहाँ जा रही है, आउटपुट पे, यानी कि लोड करंट। ओके, सो दिस इज DC सीरीज जनरेटर। नेक्स्ट पे चलते हैं, DC शंट जनरेटर। इसको शंट क्यों बोल रहे हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे जो फील्ड वाइंडिंग है ये कैसे कनेक्टेड है, आर्मेचर वाइंडिंग से, या आर्मेचर से पैरेलल में कनेक्टेड है आपकी फील्ड वाइंडिंग, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, शंट जनरेटर। शंट में कनेक्टेड है आपकी फील्ड वाइंडिंग, इसलिए यहाँ पे SH लिखा हुआ है, SH फॉर शंट। इसको भी देखते हैं ध्यान से, देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर करंट फ्लो होगी, आर्मेचर से जो करंट यहाँ पे फ्लो होगी, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से कुछ करंट यहाँ चली जाएगी फील्ड वाइंडिंग में जो ISH है, और बची हुई करंट हमको कहाँ मिलेगी, आउटपुट पे, जो कि लोड करंट है, इट इज लोड करंट। तो यहाँ पे ये करंट इक्वेशन नीचे देखिए आप, जो आर्मेचर करंट सप्लाई हुई वो इस नोड पे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कुछ करंट चली गई फील्ड वाइंडिंग में नीचे की ओर, और कुछ करंट चली गई आपकी आउटपुट साइड में लोड की ओर। सो इट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। KVL भी देख लेते हैं, देखिए आप, EG इज इक्वल टू IARA, अगेन यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो हो गई, उसमें ड्रॉप हुआ आपका, प्लस V ब्रश, मतलब ब्रश में भी ड्रॉप हुआ, और V देखिए यहाँ का वोल्टेज भी V है, और ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है तो यहाँ का वोल्टेज भी V है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस V। मतलब यहाँ पे आप देखिए किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से अगर यहाँ का वोल्टेज हम देखें तो वो क्या है, वो भी V ही है। ओके, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ के हिसाब से EG इज इक्वल टू IARA। सबसे पहले तो कहाँ ड्रॉप हुआ, इसमें ड्रॉप हुआ आर्मेचर में, फिर ब्रश में ड्रॉप हुआ, इन दोनों ब्रशेस में, और बचा हुआ हमको मिल गया आउटपुट वोल्टेज V, टर्मिनल वोल्टेज। ओके, इसको भी रीअरेंज किया मैंने, तो V इज इक्वल टू EG माइनस दिस ड्रॉप, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस ड्रॉप एंड ब्रश ड्रॉप। तो जो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा आपको, उनको EG जो जनरेटेड EMF है उसमें से ये दोनों क्वांटिटी माइनस होगी, और आपको मिलेगा आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज V, क्योंकि ये जनरेटर है। ओके, सो यहाँ इसको शंट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज यहाँ शंट कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर के साथ शंट में कनेक्टेड। चलिए थर्ड टाइप देखते हैं इसका, DC कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट। तो देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर वाइंडिंग है उसके साथ सीरीज में आपकी जो वाइंडिंग लगी हुई है फील्ड वाइंडिंग, उसको हमने कहा SE, और इसका रेजिस्टेंस होगा RSC, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग। और एक यहाँ पे आपको एक और फील्ड वाइंडिंग लगी हुई है शंट पे, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस ऑफ शंट कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग इज RSH। और यहाँ पे करंट देखिए, जो करंट आर्मेचर करंट है IA, वही करंट कहाँ जा रही है आपकी, वही करंट कहाँ जा रही है, सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग में।
इसलिए दिस इज ISC इज सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग करंट। तो यहाँ पे ये दोनों करंट सेम है, ओके। और इसी को मैं IA बोल देता हूं यहाँ पर, और यहाँ पे आके अगेन KCL लग जाएगा, तो आपका IA कहें या ISC एक ही बात है। इट इज इक्वल टू एक करंट नीचे गई जो हुआ आपका ISH, और बची हुई करंट आउटपुट पे चली गई जो हुआ आपका IL, ओके। तो यहाँ पे ये आपकी किरचॉफ्स करंट लॉ है नीचे की ओर, यहाँ पे करंट आपकी आर्मेचर वाइंडिंग की और सीरीज कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग करंट सेम है, और आर्मेचर करंट जो है वो समेशन है लोड करंट या आउटपुट करंट का, और दूसरा शंट कनेक्टेड फील्ड वाइंडिंग करंट का। अब यहाँ पे इसकी केवीएल इक्वेशन देखिए ध्यान से। EG जनरेटेड EMF इज इक्वल टू IARA, जो हमेशा होता है इस आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है उसमें ड्रॉप, प्लस यहां से आगे चले, देखिए ये भी सीरीज में है, तो IARAC मींस यहां भी कुछ ड्रॉप होगा, और करंट यहाँ पर IA बोल दें या ISC बोल दें एक ही है, सो IARAC यहाँ का ड्रॉप प्लस ब्रश ड्रॉप, इन दोनों ब्रशेस का ड्रॉप V ब्रश प्लस वोल्टेज V, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज V है और पैरेलल में ये कनेक्टेड है, तो यहाँ का वोल्टेज भी क्या होगा आपका V ही होगा। इसीलिए आपका जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ है उसमें EG इज इक्वल टू हुआ IARA मींस ये वाला ड्रॉप प्लस IARAC मतलब यहाँ होने वाला ड्रॉप प्लस V ब्रश मींस ये दोनों ब्रश पे होने वाला ड्रॉप, और बचा हुआ जो वोल्टेज है आपका, यहाँ पे आपको अवेलेबल वोल्टेज मिल गया V, जो आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज है जो जनरेटर के आउटपुट पे हमको मिलता है। इसको अगेन मैंने रीअरेंज किया, तो V इज इक्वल टू EG माइनस IARA माइनस IARAC माइनस V ब्रश। अगेन इसका मीनिंग यही हुआ कि जो हमको वोल्टेज मिलेगा आउटपुट पर वो जनरेटेड EMF में से क्या होगा, ये तीनों क्वांटिटी, ये तीनों वोल्टेज आपके माइनस हो जाएंगे। मतलब रेजिस्टेंस का ड्रॉप कौन से वाले, आर्मेचर वाइंडिंग का, रेजिस्टेंस का ड्रॉप फील्ड वाइंडिंग का, और ब्रश का ड्रॉप, ये दोनों तीनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे जनरेटेड EMF से, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट टर्मिनल वोल्टेज V। तो ये था DC कंपाउंड जनरेटर। तो ये तो टाइप्स हुए DC जनरेटर के। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।